नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि प्रियादास जी महाराज के द्वारा बताए गए एक भक्तमाल ग्रंथ के एक सच्चे भक्त जो कि इसी कलयुग में हुए हैं। दोस्तों, यह घटना बहुत दिन पुरानी नहीं है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से विवेक्षण जी ने एक आदमी को विकलांगता से पूरे सशरीर अच्छा कर दिया और भगवान श्री राम के नाम, जिनके नाम से पत्थर भी तैर जाते थे, और उन्होंने किस प्रकार से एक तुलसी दल में भगवान श्री राम का नाम लिख करके उस आदमी की पगड़ी में रख दिया, तो वह आदमी किस प्रकार से समुद्र में चलने लग गया। जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। लगभग 400-500 साल पुरानी बात है। एक बार एक जहाज समुद्र के अंदर तैरता हुआ जा रहा था। अचानक वहाँ देखता है कि लहरों की बड़ी बड़ी आंधी तूफान आने लगा। वह जहाज उन लहरों में फंस जाता है और वह जहाज के चालक जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने सोचा कि ये समुद्र देवता किसी की बलि मांग रहा है। उन्होंने सभी ने अपने अपने इष्ट को याद किया और कष्ट में सोचा, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हम आपको जो मांगेंगे वो करेंगे। उनमें से किसी ने एक आइडिया दिया कि समुद्र देवता बलि मांग रहा है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि कोई ताकतवर की बलि नहीं होती है, हमेशा कमज़ोर आदमी की ही बलि चढ़ाई जाती है। उस जहाज में एक कमर से नीचे एक का जो हिस्सा है उसका खराब था। ऐसा विकलांग आदमी भी उसमें बैठा हुआ था। आप सभी जानते हैं कि घोड़े की बलि नहीं चढ़ती, हाथी की बलि नहीं चढ़ती, चीता की बलि नहीं चढ़ती और शेर की बलि कभी नहीं चढ़ती, क्योंकि शेर तो खुद ही बलि ले लेता है। प्रिय दर्शकों, नीतिकार कहते हैं, अश्वनेव गजनेव व्याघ्रनेव च नेव अजापुत्रम बलि ददात देवो दुर्बल घातकम। अर्थात देवता भी दुर्बल आदमी की ही बलि स्वीकार करते हैं। कोई हाथी की, कोई घोड़े की और नहीं व्याघ्र की कभी बलि चढ़ती है। इस प्रकार से कमज़ोर की ही बलि हमेशा चढ़ाई जाती है। दोस्तों, वह विकलांग आदमी बेचारा कुछ बोल नहीं सका और बोल करके अपनी गिड़गिड़ाहट किया, तो भी अपाहिज आदमी की कौन सुनता है। उन जहाज के सैनिकों ने उस अपाहिज आदमी को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, कालों के काल महाकाल ने उस विकलांग आदमी की रक्षा किया। समुद्र देवता ने उसको सहेजा और उसको अपनी लहरों के साथ सागर के पार अर्थात श्रीलंका की तरफ पहुंचा दिया। अब वह विकलांग आदमी वैसे तो बेहोश हो गया, लेकिन समुद्र के किनारे पहुंच गया सुरक्षित। प्रिय दर्शकों, वहाँ पर विभीषण का राज चलता था। विभीषण के जो चौकीदार थे, जो सैनिक थे, समुद्र किनारे गश्त लगा रहे थे। गश्त लगाते लगाते उनको ये बेहोश आदमी मिला। इस बेहोश आदमी, जो कि छोटा बच्चा नन्ना जैसा प्रतीक हो रहा था, उन्होंने सोचा कि अपने राजा को ले जा करके दिखाते हैं कि ये बौना आखिरकार है कौन। दोस्तों, उसके सैनिक अपने राजा विभीषण के पास उसको ले जाते हैं और राजा से ले जा करके कहते हैं कि ये कोई भारत से आया हुआ प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, जैसे ही भगवान श्री राम का भगत जो भारत से आया है, यह सुनकर के विभीषण के तो होश ही नहीं उड़ गए। उन्होंने राम भक्त को भारत से आया समझ करके उसकी सेवा करी, पूजा की, आरती किया, उसको नहलाया धुलाया, उसको माला पहनाई। अब वो विकलांग आदमी होश में आया और उसने सोचा कि मैं बलि से पीछा छुड़ाते छुड़ाते यहाँ पहुँच गया और यहाँ भी मेरी आखिरकार बलि ही चढ़ाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं कि बलि चढ़ाने से पहले उसको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, पूजा आरती की जाती है। अब ये विकलांग आदमी घबरा रहा था, लेकिन दोस्तों इधर विभीषण तो उसको भगवान राम का भक्त अर्थात दूत समझ करके उसकी सेवा कर रहे थे, मनवार कर रहे थे। धीरे धीरे करके जैसे ही उसका टीका चंदन किया, उसकी विकलांगता दूर हो गई और शरीर में जान आ गई। कई दिन वहाँ रुकने के बाद वह आदमी डरा सहमा कहने लगा कि ये राजा, मुझे तो मेरे भारत देश जाने की इजाज़त दे दीजिए। विभीषण ने कहा कि आप आरामी से विदा हो जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने आपकी सेवा किया, कोई कमी रह गई हो तो हमें बताइए। विकलांग आदमी वहाँ से डर के भागना चाह रहा था, लेकिन उसे क्या मालूम कि उसकी तो वहाँ सेवा की जा रही है, अर्थात राम का दूत समझ करके सेवा की जा रही है। दोस्तों, विभीषण ने अपने राम श्री राम को याद किया। उन्होंने सोचा कि इस आदमी को भारत कैसे पहुँचाया जाए, लेकिन विभीषण जानता था कि जिन भगवान श्री राम के नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं, तो यह तो आखिरकार इंसान है। दोस्तों, विभीषण ने एक तुलसी दल लिया, उस पर जय श्री राम लिख करके अर्थात श्री राम लिख करके
उसको पगड़ी साफा के अंदर डाल करके उस आदमी को पहना दिया और उनको हाथ जोड़ करके पैर छू करके विदा किया। दोस्तों, जैसे संत लोग धर्म की गति से चलते हैं, उसी प्रकार से आज ये आदमी पानी के ऊपर ऐसे चल रहा है जैसे कि धरती पर चल रहा हो। जहाँ रास्ते में उसने देखा कि वही जहाज़ जिन लोगों ने इसको फेंका था वह जहाज़ रास्ते में मिल जाता है और इसको इस तरह से समुद्र पर चलते हुए तथा इसके सिर पर गठरी रखी थी जिसमें विभीषण के द्वारा दी गई अपार धन दौलत थी और सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए थे। यह देख करके उनके मन में लालच आ गया और जहाज़ के सैनिकों ने कहा कि भाई आजा, अभी हमारा जहाज़ सुरक्षित है, अब हम आपको सुरक्षित पहुंचा देंगे, आप बैठ जाइए। जहाज़ के सैनिकों ने इधर रस्सा और सीढ़ी फेंक करके उसे ऊपर चढ़ा लिया और उससे कुशल क्षेम पूछी। दोस्तों, जैसे जैसे उसके हाव भाव दिख रहे थे उसने सोचा कि ये तो बड़ा अमीर आदमी हो गया है, इसकी विकलांगता भी गायब हो गई है, अब हम इसके पास जो धन दौलत है उसको हम छीन लेते हैं और इसको वापस समुद्र में फेंक देते हैं, क्योंकि ये तो विकलांग था ही। दोस्तों, इसका कोई रोने धोने वाला भी नहीं है पीछे। लेकिन प्रिय दर्शकों, जिसको भगवान श्री राम बचाते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। जैसे ही उन्होंने फेंकने की सोची, उससे पहले तो वो अपनी गठरी लेकर के खुद ही पानी में कूद गया, अर्थात समुद्र में कूद गया और इस प्रकार चलने लगा जैसे ज़मीन पर दौड़ता हुआ जा रहा है। उसने अपने जय श्री राम का नारा लगाया और कहते हैं दोस्तों, ये भक्तमाल की सबसे आधुनिक घटना है। धीरे धीरे करके वह आदमी समुद्र को पार कर गया और अपने भारत भूमि पर आ पहुंचा। अब उसने देखा कि आखिरकार वो राजा विभीषण ने मेरे पगड़ी के अंदर क्या रखा है जो मैं आज ये चमत्कार को देख रहा हूँ, अर्थात समुद्र के ऊपर चल रहा हूँ और मेरा विकलांगता भी गायब हो गया है। प्रिय दर्शकों, जब उसने पगड़ी खोल करके देखा तो उसमें एक तुलसी दल मिला और उस पर जय श्री राम अर्थात श्री राम लिखा हुआ था। अब यह आदमी जब श्री राम का नाम देखता है और जिसके नाम की महिमा से ये पानी पर तैरता हुआ अर्थात दौड़ता हुआ चला आया, अब यह अपने आप को ठगा महसूस करने लगा कि हे भगवान, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, कहाँ मैं इस छोटे छोटे सोने चांदियों के चक्कर में लुट गया। आपकी महिमा इतनी अपरंपार है जिसकी वजह से मैं आज सागर को पार करके पैदल चल के आ गया। उसके बाद उस आदमी ने ऐलान किया कि यह धन दौलत, यह सोना चांदी गरीबों पर अर्थात साधु सन्यासियों पर सब पर लुटा दीजिए, मुझे कोई सोने चांदी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वह आदमी भगवान श्री राम का भक्त बन गया और पूरी ज़िंदगी उसने भगवान श्री राम के चरणों में गुजार दी। बोलो भगवान श्री राम की जय, भक्तमाल भगवान की जय। दोस्तों, यह थी आज की महिमा जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से जहाज़ के सैनिकों ने एक विकलांग आदमी को फेंक दिया और समुद्र देवता ने भी उसकी रक्षा की और विभीषण के राज में पहुँचा दिया। विभीषण ने भगवान श्री राम का दूत समझ करके उसकी सेवा पूजा की और उसकी विकलांगता भी दूर हो गई और किस प्रकार से तुलसी दल पर भगवान श्री राम का नाम लिखने से वह भवसागर को पार हो गया। दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए भक्तमाल भगवान की जय।